ये बात है 1998 की, जब सलमान खान राजस्थान में हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे होते हैं। एक दिन शूटिंग खत्म करने के बाद सलमान अपने को एक्टर्स तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान के साथ ड्राइविंग पे निकल जाते हैं। लेकिन आगे जो होता है वो सलमान खान की पूरी जिंदगी बदल देता है। इस इंसिडेंट के बाद सलमान खान एक स्टार की जगह क्रिमिनल कहलाने लगते हैं। होता यूँ है कि लॉन्ग ड्राइव पे निकले ये लोग देखते ही देखते एक जंगल के करीब आ जाते हैं। इस दौरान सलमान खान को रोड के किनारे 2 ब्लैक बग दिख जाते हैं और अपेरेंटली सलमान उसी वक्त अपने गन से दोनों ब्लैक बग को मार गिराते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी, जिनके लिए ये ब्लैक बग बहुत ही सेक्रेड होता है, उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद सलमान खान पर तुरंत FIR कर दिया। FIR होने के कुछ ही दिन बाद पुलिस सलमान खान को अरेस्ट कर लेती है। तो क्या इसके बाद सलमान खान को जेल हो गई? ब्लैक बग की हंटिंग हमारे देश में एक सीरियस क्राइम माना जाता है, बट हमारे स्टार्स के लिए कोई भी क्राइम सीरियस नहीं होता। इसलिए सलमान खान को अरेस्ट के 5 दिन बाद ही बेल मिल जाती है। कोर्ट का मानना था कि उनके पास इनफ एविडेंस ही नहीं है सलमान खान को गिल्टी दिखाने के लिए। 1998 के बाद आगे कुछ सालों तक इस केस पर कोई हियरिंग नहीं होती है, बट साल 2007 में जब ये केस अगेन ओपन होता है तो कोर्ट सलमान खान को गिल्टी मान के उन्हें 5 साल की सजा सुना देती है। ये सलमान खान का सबसे बुरा टाइम था। बहुत कोशिश के बाद भी उनकी लीगल टीम इस बार उन्हें बेल नहीं दिला पाती है। सलमान इस दौरान राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में रह रहे थे। हालांकि अरेस्ट के 7 दिन बाद फाइनली सलमान के लिए अच्छी खबर आती है जब राजस्थान हाईकोर्ट उन्हें बेल ग्रांट कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि सलमान का क्या कहना था इस केस पर? क्या वो मानते हैं कि उन्होंने ही ब्लैक बग का शिकार किया है? चलो, आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, तो हम इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं है। 9 तारीख को हम शूटिंग कर रहे थे, हम साथ साथ हैं कि तो आई पुलिस, हमको उठा के लेके चले गए। सर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था। फर्स्ट पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट था उसमें था कि एक जानवर डाइड ऑफ ओवर ईटिंग और दूसरा फेल ऑफ वॉल, ब्रोक हिज लेग एंड ईटन बाय अ डॉग। हालांकि सलमान खान को कहां पता था कि ये केस इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ब्लैक बग का केस फिर से 2017 में ओपन हो जाता है, जब राजस्थान गवर्नमेंट ये केस सुप्रीम कोर्ट ले जाती है। इस बार सलमान की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। राजस्थान गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के चलते इस केस को सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक करती है और कुछ ही महीनों के अंदर कोर्ट इस डिसीजन पे पहुँचती है कि सारे सबूत सलमान खान के अगेंस्ट है और उन्होंने ही ब्लैक बग की शूटिंग की है। ये बात है 5 अप्रैल 2018 की, जब सलमान खान को कोर्ट 10,000 की फाइन और 5 साल की सजा सुनाती है। फिर से सलमान खान को उसी जोधपुर जेल में ले जाया जाता है जहां उन्हें 2007 में रखा गया था। इसी जेल में उन्होंने पिछली बार 7 दिन बिताए थे, मगर आप जान के हैरान हो जाओगे कि इस बार उन्हें 7 की जगह बस 2 दिन के अंदर ही बेल मिल जाती है। ब्लैक बग के केस में तो सलमान को राहत मिल गई, लेकिन इस अगले पुलिस केस के चलते उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। इस केस के बाद सभी लोग सलमान खान को हेट करने लगते हैं। ये बात है 28 सितंबर 2002 की, जब मुंबई के सड़कों पर सलमान अपनी कार ड्राइव कर रहे होते हैं। इस कार में उनके साथ उनके बॉडीगार्ड रविंदर पाटिल और एक फ्रेंड कमाल खान बैठे थे। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद सलमान की ये कार एक बार पर रुकती है। इस बार में ये तीनों लोग कुछ टाइम बिताते हैं और फिर बार से निकलने के बाद सलमान नशे की हालत में कार ड्राइव करने लगते हैं। इस टाइम तक सड़कें काफी सुनसान हो गई थी। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद सलमान अपनी कार को कुछ ज्यादा ही स्पीड में चलाने लगते हैं। अब ये कार स्पीड लिमिट के ऊपर चल रही होती है। कुछ ही टाइम में देखते ही देखते ये कार अपना कंट्रोल खो देती है और फुटपाथ पे सोए 5 लोगों को बेरहमी से कुचल देती है। ये 5 गरीब लोग थे जो हर रात इसी फुटपाथ पर सोया करते थे। अनफॉर्चुनेटली 5 में से एक इंसान की वहीं मौत हो जाती है और बाकी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद लोग सलमान खान पर काफी गुस्सा करते हैं। पुलिस तुरंत सलमान पर होमिसाइड का केस लगा के उन्हें अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अरेस्ट के कुछ ही दिन बाद कोर्ट में अपील करने से सलमान को बेल मिल जाती है। सलमान का कहना था कि वो कार नहीं ड्राइव कर रहे थे। वो बेचारे मासूम सो रहे थे, हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, मैं और कमाल पीछे बैठे थे। हमारा सिक्योरिटी, जो कि पुलिस का सिक्योरिटी था, वो सामने बैठा था और टर्न वहाँ पे ग्रेवल था। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, सर गाड़ी स्किड हो गई। मेरे ड्राइवर हैं, उनका नाम अशोक है, आप कभी भी उनसे पूछ लीजिए। आखिर कितनी सच्चाई है सलमान की इस बात में? क्या सही में ये कार उनका ड्राइवर ही चला रहा था? सलमान के बॉडीगार्ड रविंदर पाटिल, जो एक्सीडेंट के टाइम कार में ही मौजूद थे, उनका शुरू से यही कहना था कि एक्सीडेंट के टाइम सलमान ही कार ड्राइव कर रहे थे। रविंदर पाटिल के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट के दौरान वो फ्रंट सीट में, सलमान ड्राइविंग सीट में और सलमान के फ्रेंड कमाल खान बैक सीट में बैठे हुए थे। इन तीनों के अलावा गाड़ी में और कोई मौजूद नहीं था।
सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब एक्सीडेंट हुए लोगों से पूछा गया कि ये कार कौन चला रहा था, तो उनका जवाब भी सेम रहता है। ड्राइवर सीट में इन्होंने सलमान को ही बैठा देखा था, जिस पर सलमान खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि एक्सीडेंट के चलते कार के डोर्स जैम्ड हो गए थे, इसी चलते मैं ड्राइवर वाले सीट से उतर रहा था। शायद इसी दौरान इन लोगों ने मुझे ड्राइवर सीट पे देख लिया हो, जिससे इन्हें लगा कि गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ। कोर्ट में साल 2003 से लेकर 2015 तक सलमान के इस केस पर मल्टीपल हियरिंग्स चलती है। इस हिट एंड रन केस पर लोअर एंड हाई कोर्ट अपने अलग अलग डिसीजन सुनाती है, बट सलमान इस दौरान जेल जाने से बचे रहते हैं। दूसरी तरफ इस केस के की विटनेस रविंदर पाटिल की जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा था। रविंदर पाटिल जो कि सलमान के बॉडीगार्ड थे और जिनका शुरू से यही कहना था कि एक्सीडेंट के दौरान सलमान ही कार चला रहे थे। पाटिल की जिंदगी इस केस के बाद पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहती। कई सीरियस बीमारी से सफर करने के बाद उन्हें अपनी पत्नी से डिवोर्स मिल जाता है। हालत इतनी खराब हो गई थी कि साल 2007 तक पाटिल बस 30 केजी के रह गए थे। इससे भी चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब एक दिन पाटिल के मुंबई के एक सुनसान रोड के किनारे बुरी हालत में पाया गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि पाटिल को टीबी की बीमारी है। हालांकि इससे भी बुरी खबर आना अभी बाकी था। रविंदर पाटिल के रोड पे मिले जाने के कुछ ही महीनों बाद 4 अक्टूबर 2007 को खराब हेल्थ के चलते पाटिल की सिर्फ 30 साल की उम्र में ही मौत हो जाती है। रविंदर पाटिल के डेथ के बाद सलमान को इस केस में काफी राहत मिल जाती है। अब उनके लॉयर्स का भी यही मानना था कि सलमान को इस केस के चलते कभी जेल नहीं होगी। क्या सही में पाटिल के जाने के बाद कोर्ट सलमान को इनोसेंट बता देती है? कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। साल 2015 में मुंबई की कोर्ट सलमान खान को गिल्टी मानती है। एक्सीडेंट हुए लोगों के बयान और बाकी सबूतों को देखकर कोर्ट का कहना था कि सलमान डेफिनेटली यहाँ पर गिल्टी है, इसलिए अदालत सलमान खान को 5 साल की सजा सुना देती है। लेकिन आगे चलकर बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने के बाद सलमान को तुरंत बेल के ऑर्डर मिल जाते हैं। इसके बाद इस केस में ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं कि आप उन्हें जानकर हैरान हो जाओगे। दरअसल यही बॉम्बे कोर्ट लैक ऑफ एविडेंस बताकर सलमान को सारे चार्जेस से फ्री कर देती है। हाई कोर्ट के अनुसार उनके पास इनफ एविडेंस ही नहीं थे सलमान को गिल्टी बताने के लिए। सलमान खान को हिट एंड रन केस में तो राहत मिल गई, लेकिन ब्लैक बक केस में आज भी वो सिर्फ बेल पर ही जेल से बाहर हैं। इस केस का फाइनल जजमेंट आना अभी भी बाकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सलमान खान के लाइफ के बारे में आप और जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, जहां मैंने बात की है सलमान की डेटिंग लाइफ के बारे में। क्यों सलमान की कटरीना से शादी नहीं हो पाई, क्यों सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड्स उन्हें हेट करती हैं।